नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं आपके साथ सिद्दीकी अल्ताफ। विधानसभा का मानसून सत्र का दूसरा दिन है और देखिए तस्वीर, एक तरफ बीजेपी के विधायक धरने पर हैं और दूसरी तरफ जो है सत्ता पक्ष के विधायक धरने पर हैं। ये तस्वीर देखिए किस प्रकार जो है बीजेपी पक्ष विपक्ष के दोनों विधायक जो है धरना शुरू कर दिए हैं। दोनों हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे हैं। देख सकते हैं एक तरफ जो है शिल्पी नेहातर की उमाशंकर अकेला है, उनके साथ और भी जितने सत्ता पक्ष के विधायक हैं, प्रदीप यादव हैं, राजेश कच्छप हैं। और वहीं आप देखिए विपक्ष की तरफ आप नजर डालेंगे तो विपक्ष में भी जो है सारे विधायक जो है बीजेपी के वो पहुंचे हैं। नारायण दास हैं, नीरा यादव हैं और भी कई विधायक आपको दिख रहे होंगे। मनीष जायसवाल है। उन सबसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ मुद्दा है, क्यों आज जो है बैनर वगैरह लेके खड़े हैं, क्या विरोध, क्यों विरोध कर रहे हैं। क्या नारायण दास, क्या कुछ कहना चाहिए दादा? देखिए, जब से ये सरकार आई है और जिस सरकार ने यहाँ की जनताओं को छलने का काम किया है, नौजवानों को ठगने का काम किया है, बेरोजगारों के साथ छलावा करने का काम किया है और आज झारखंड की जनता जो है सड़क पर है, उनके आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायकगण आज इस परिसर में इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आह्वान करने जा रहे हैं। यदि सरकार नहीं चेतती है तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में झारखंड की लोग इनको चेता देगी। जी बिल्कुल। वहीं आप देखेंगे कि तो सत्ता पक्ष से भी कुछ विधायक है यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे भी समझेंगे क्या कुछ कर। दीपिका पांडे, उनसे रिलीफ कैंप में बच्चों को, बुजुर्गों को खाना और पानी मुहैया नहीं हो रहा है। हम अपने मणिपुर के भाई बहनों के लिए खड़े हैं। तो ये देख सकते हैं कि सत्ता पक्ष के जितने विधायक वो भी आज जो है सदन के बाहर जो है बैनर लेके खड़े हैं। हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं क्योंकि हमारे भी आदिवासी राज्य है। कल को अगर हमारे राज्य में कुछ होता है, दो समुदाय झगड़ती है तो, और अगर राज्य के नियंत्रण से ये मामला हट जाता है तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री कंट्रोल में ले राज्य को? मगर वो आज चीज़ नहीं हो रहा है। 80 दिन से मणिपुर जल रहा है, 80 दिन से ज़्यादा। 140 लोगों की हत्या हो चुकी है, 60,000 से अधिक लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। इन सभी चीज़ों में मोदी जी को मुंह चुप्पी तोड़ना होगा, सामने आके बोलना होगा और साथ ही साथ बीरेन सिंह जी मणिपुर के सीएम को उनको तुरंत बर्खास्त करना होगा। यहाँ पे छलावा कौन कर रहा है वो आदिवासी भी जानते हैं। आप हम यहाँ छोड़िए ना, आप सड़क में चले जाइए, आप रिएक्शन देख लीजिए आदिवासियों का। तमाम जो है सत्ता पक्ष विधायक है। आलमगीर आलम है, क्या कुछ कह रहे हैं उनसे? अभी इसमें केंद्र सरकार या वहाँ के राज्य सरकार मणिपुर का कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। आप जानते हैं कि मणिपुर के जो हालात है वो गृह युद्ध के बराबर है और सरकार इस पर चुप्पी सधे हुए है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसका खुलासा होना चाहिए और मणिपुर में अमन और चैन। अकेला जी विपक्ष के जो विधायक वो बोल रहे हैं झारखंड आप लोग से संभल नहीं रहे, मणिपुर की बात कर। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गलत बोलती है। भारत जलाओ पार्टी है, उसका बात मानो। मणिपुर में जो हालत बनाया भारतीय जनता पार्टी के लोग, महिलाओं को नंगा करा दे, ये कितना बड़ा जुल्म होता है। इसलिए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो और भारत सरकार को बर्खास्त हो। ये लोग जो आदिवासी मुद्दा लेकर के यहाँ पर धरना दे रहे हैं उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो क्या करेगा बेचारा? आदिवासियों पर जिस तरह से देखिए अभी सुभाष मुंडा का मैटर यहाँ नहीं, झारखंड में किसी पर अत्याचार नहीं हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास हम लोग कर रहे हैं, सबका इंसाफ दे रहे हैं। ये देखिए अच्छा खासा ड्रामा है। मणिपुर इनको दिख रहा है, वहाँ मणिपुर में क्या बैकग्राउंड है ये इनको नहीं दिख रहा है, लेकिन झारखंड की स्थिति उससे भी, मणिपुर से भी ज़्यादा खराब है। रोज हत्या, लूट मची हुई है, बलात्कार, जमीन का लूट, दादागिरी, रैंसम, ड्रग्स, ये सब चल रहा है झारखंड में, लेकिन इनको नहीं दिख रहा है। ये केवल ब्लेम गेम करने वाले लोग हैं। इनको यहाँ पर अपने जहाँ से ये चुन के आते हैं उसके बारे में ज्यादा चिंता करनी चाहिए। कि झारखंड में कोई दिक्कत नहीं है, मणिपुर के बारे में बात की। हाँ, दिक्कत कहाँ है? सुभाष मुंडा की हत्या होती है, कोई दिक्कत नहीं है। गोली मारा, दीपक मुंडा को मारा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कल हजारीबाग में मुनिया देवी का मर्डर हुआ, बलात्कार हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। रोज घटनाएं घट रही हैं, रांची में घट रही है,
जो राजधानी है वहाँ और हर एक जिले में कोई ना कोई मर्डर हो रहा है। धनबाद में हर हफ्ते एक खून होता है, कोई दिक्कत नहीं है। खेल है। फिर से कहना चाहता हूँ, ये इंडिया है, याद रखिएगा, ये नरेंद्र मोदी नहीं है, ये इंडिया है। यूनाइट हो गया इंडिया, और हमारी बहनों पर जुल्म होगा, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड में सुनिए निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं, और हमारी टीम जाएगी झारखंड। झारखंड की विधानसभा की कमेटी मणिपुर जाएंगे, और वहाँ मणिपुर सरकार को धज्जियां उड़ाने का काम हम लोग करेंगे। सुनिए, झारखंड में कहीं कोई घटना नहीं घट रही है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर चौकस है, हमारे मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, और ये भाजपा की देन है। जो घटना झारखंड में दिखाया जा रहा है केवल प्रोपेगेंडा है। मैं कहना चाहता हूँ, मणिपुर में क्या हुआ आप बताइए? 2 बच्चियों के साथ, 2 आदिवासी बच्चियों के साथ हजारों लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। कहाँ है भाजपा? आज बात करती है भाजपा के लोग, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश के लोग इंडिया पे विश्वास कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। बोल रहे झारखंड आप लोग से नहीं संभल रहा, मणिपुर की बात कर रहे हैं। क्या बात कर, झारखंड नहीं संभल रहा है। इन्हें अगर थोड़ा भी लाज शर्म हो तो इन्हें अपने प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से इस्तीफा मांगना चाहिए कि जिनसे देश नहीं संभल रहा। देश में एक राज्य में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, और ये घड़ियाली आंसू यहाँ बहा रहे हैं। इन्हें राज्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, इन्हें देश जो जल रहा है, जिस तरह से एक आदिवासी के ऊपर आज मध्य प्रदेश में जो घृणित काम किया गया, उसके शरीर पर सरेआम इनके नेता ने शराब के नशे में धुत होकर पेशाब करने का काम किया, उसका जवाब इनसे मांगना चाहिए। हमारे साथ सत्ता पक्षी विधायक शिल्पी नेहा तिर्की हैं, बातचीत करेंगे। आज आप लोग जो है धरना के सदन के बाहर धरना के लिए निकले हुए हैं, क्या बड़ी वजह है, क्यों आपको जरूरी लगा कि जो है सदन के बाहर आकर धरना देना चाहिए? देखिए, मणिपुर राज्य में जो घटना हो रही है, लगातार 80 दिन से वो राज्य चल रहा है। ना केवल सदन में आदिवासी समाज जो है वो सड़क में भी आक्रोशित है। देखेंगे आप किस तरह से भाजपा सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं, लगातार इनके विरोध में आंदोलन रैलियां निकाली जा रही हैं। और आज यहाँ पे हम लोग इस राज्य के तहत हम लोग यहाँ पे मणिपुर राज्य की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं कि वहाँ पे जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, और वहाँ पे जो मुख्यमंत्री है वीरेंद्र सिंह जी, उसको तत्काल में बर्खास्त किया जाए। मैडम और भी मुद्दे हैं झारखंड के, वो सब छोड़ के आप लोग मणिपुर की बात कर रहे हैं। मणिपुर हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। 80 दिनों से वहां पर सड़कों पर भाइयों बहनों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, और आज जो रिलीफ कैंप वो लोग बच के पहुंच गए हैं, उनको पीने के पानी तक की तकलीफ है। यह स्थिति हमें किसी भी हालत में मान्य नहीं है। हम लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इस मुद्दे को लेकर के जब तक मणिपुर शांत नहीं होता, वहां की शांति बहाल नहीं होती, दोषियों को सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता, तब तक हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। दीपक जी, विपक्ष कह रहा है कि मणिपुर की जनता में मैच्योरिटी दिखाना चाहिए, आप लोग अशांति लाने की कोशिश कर रहे हैं ये सब कर। मैच्योरिटी अगर इस देश में किसी को दिखाने की जरूरत है तो गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाने की जरूरत है। पहले भी अलग अलग समुदाय इस देश में मिलजुल कर रहते थे, गृह युद्ध जैसी स्थिति कभी नहीं थी। आज हमारी आदिवासी बहनों के साथ सड़कों पे नंगा नाच कर रहे हैं लोग, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। पहले इस बात को संभालें, बाकी सारी बातें जो हमें अपने राज्य में संभालनी है वो जिम्मेदारी हम लोग अच्छे से निभा रहे हैं। हमारे साथ सत्ता पक्षी विधायक अंबा प्रसाद है। मैडम, आप लोग आज धरना क्यों दे रहे हैं बताइए? मतलब कि ये लोग, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये मणिपुर को लेकर के आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए, पूरे विश्व में देश का हमारा क्या बदनामी हुआ है इस घटना के बाद। ये छोटा मोटा घटना नहीं है, ये वहाँ पे जो मणिपुर में जो महिलाओं को नग्न करके उनका शरीर को नोचा गया, उनको घसीट के उनके साथ बलात्कार किया गया, उसके बाद फिर इस घटना को दबाने का कोशिश किया गया। हमारे पास वीडियो आया तब पता चला कि इस तरह की कोई घटना मणिपुर में हो रही है, वरना इस तरह का घटना का कुछ पता मतलब नहीं चले, इसके लिए वहाँ पे पूरी तरह से इंटरनेट बंद कर दिया गया। और ये हमारे देश में, जहाँ पे पूरे विश्व स्तर में ये बात कही जाती है कि देश में बहुत महिलाओं का सम्मान दिया जाता है, महिलाओं को दुर्गा माना जाता है, देवी माना जाता है, जहाँ हमारे पूर्वज बोलते हैं कि जहाँ पे महिलाओं का, नारी का सम्मान होता है, उनको पूजा जाता है, वहाँ पे देवताओं का वास होता है, वहाँ भगवान का वास होता है। ये सब बात हमारे देश में होती है, और विश्व स्तर पे हमारे देश इस बात से जाना जाता था। लेकिन इस वीडियो के बाद आप सोचिए, कौन हमारे देश में आना चाहेगा, कौन महिला आना चाहेगी हमारे देश में?
और इस तरह से जो महिलाओं का अपमान हुआ है, मैं खुद एक महिला होते हुए मुझे बहुत आहत है और इससे बुरा घटना आज तक हमारे देश में हमने नहीं देखा कि इससे ज़्यादा शर्मसार करने वाला घटना। ये बताइए कि गिरिडीह में जिस प्रकार जो घटनाओं का एक तस्वीर निकल कर आती है, अर्ध नग्न कर करके पेड़ में बांध कर मारा जाता है, तो विपक्षकारी आप लोग उस पर शांत रहते हैं। मणिपुर आप लोग को एक मौका मिल गया है, मुद्दा मिल गया है। देखिए, विपक्ष को तो शर्म आना चाहिए, क्योंकि ये घटना जो मणिपुर का है, ये घटना होती है, उसके बाद इसको छुपा दिया जाता है। ये 2 महीने के बाद ये वीडियो किसी तरह से वायरल हो जाता है, उसके बाद ये घटना उजागर होती है और देश में पूरा थू-थू हो रहा है। पूरे देश में लोग शर्मसार हो रहे हैं और पूरे विश्व में देश का नाम खराब हो रहा है। अगर कोई घटना हुई है महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में, तो हमारी सरकार तुरंत उस पर कार्रवाई की है। घटना को छुपाने का काम नहीं किया है और उस पर किसी को बचाने का काम नहीं किया है। अभी जो मौजूदा मुद्दे हैं झारखंड के, वो भी विपक्ष कह रहा है कि आप लोग वो सब छोड़ करके जो है मणिपुर की बात कर रहे हैं। मतलब और भी तो ज्वलनशील मुद्दे हैं, और भी ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप लोग आवाज़ उठा सकते हैं या फिर उस पर जो है आप विरोध कर सकते हैं। कई ऐसे झारखंड के मुद्दे हैं, उस पर आप लोग का कोई प्रतिक्रिया नहीं है और इधर मणिपुर को लेकर के लगातार विरोध कर रहे हैं। तो विपक्ष कह रहा है कि आप लोग केवल अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उनको सच में शर्म आना चाहिए सब बात बोलने से पहले। हम लोग जिस देश पे गर्व करते हैं कि हम भारत देश से हैं, वहाँ पे महिलाओं का सम्मान होता है। हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, और ये सारा जो हम लोग का नारा है, ये कहीं ना कहीं आहत हुआ है। तो हमारे देश का समझिए एक महिला का इतना बड़ा बात हो गया और ये लोग इसको छोटा बात बोल रहे हैं। 2 महीना से कोई FIR नहीं हुआ, उसको छोटा बात बोल रहे हैं। महिला का शरीर नोचा जा रहा है, उसको छोटा बात बोल रहे हैं। ये विश्व स्तर पे हमारा देश बदनाम हो रहा है, इसको छोटा बात बोल रहे हैं। और जब इनको पॉलिटिक्स करना है तो कई तरह का नफरत फैलाएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे। लेकिन एक महिला जिसको देवी और दुर्गा का स्थान हम लोग देश में देते हैं, अगर उनके साथ गलत हो रहा है और उनका बात नहीं रखे, उसको गंभीरता नहीं दिखाए उस मुद्दे पे, तो फिर हमारा देश के प्रति किस तरह का प्यार है, हम किस तरह का अपना छवि बनाना चाह रहे हैं देश का। और ये लोग बस गुमराह करने का बात कर रहे हैं। बीजेपी अपने समय में जब सत्ता में थी राज्य में तो कुछ की नहीं, अभी ऐतिहासिक काम हमारी सरकार की तरफ से हुआ जा रहा है। तो ये बस भ्रम और जो इनका नीति है, फूट डालो, लोगों को नफरत करो, नफरत में लोगों को तोड़ो बांटो, नफरत फैलाओ, लड़ाई करवाओ, यही सब है इनका। मनीष जायसवाल जो कि विधायक हैं हजारीबाग के, उनका आरोप यह है कि अभी कुछ दिन पहले जो है उधर ही का कोई महिला की मर्डर कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। उस पर स्थानीय विधायक की बात करें, उन्होंने इनडायरेक्टली कहा कि आप लोग उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, बस एक ही मुद्दा पकड़ कर बैठे हुए। तो झारखंड के मुद्दों को भी देखना होगा ना। देखिए, कोई भी महिला उत्पीड़न का मामला होता है, हम लोग उस पर खड़े रहते हैं। कभी भी ये संवेदनशील मामले पे हम लोग कभी भी इस तरह से नहीं हम लोग इग्नोर कर सकते। और हमारे राज्य में कोई भी ऐसी घटना उठा के देख लीजिए, हमेशा सरकार उस पर संवेदनशीलता से एक्शन लेने का पूरा कड़ा निर्देश दी है और उस पर एक्शन भी लिया गया है, कार्रवाई भी हुआ है। कभी भी ऐसा हमारे राज्य में नहीं हुआ है कि कोई घटना को छुपाने के लिए कोई प्रोपेगेंडा अपनाया गया हो। लेकिन जो घटना जो मणिपुर की है, उसको 2 महीना तक छुपाने का कोशिश किया गया, जबकि वो महिला का शरीर नोचा जा रहा था, उसको बलात्कार किया जा रहा था, इतने सैकड़ों लोग उसको मॉब लिंचिंग कर रहे थे। ये कहाँ से वो तुलना करते हैं इसका और उसका? उनको तो मतलब जो सरकार का जिम्मेदारी और जवाबदेही है वो दिखाने का जरूरत है ना। मणिपुर में क्या है, सरकार ने अपनी जवाबदेही दिखाई और यहाँ पे सरकार क्या अपनी जवाबदेही दिखाई, इसको तुलना करने की जरूरत है। सत्ता पक्ष विधायक के जो अंबा प्रसाद को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर कहना है कि मणिपुर की जो घटना है बिल्कुल शर्मसार करने वाली है और झारखंड में भी ऐसे मुद्दे हो रहे, लेकिन उसको हम जो है मणिपुर से मिला नहीं सकते हैं। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in